दोस्तों, करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है, आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। साथ ही साथ करवा चौथ का व्रत 3 औरतें कभी ना रखें। व्रत रखने वाली महिला पर आते हैं कष्ट, और चौथ माता को ये 3 चीजें भूल कर भी मत चढ़ाना। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, क्योंकि ये व्रत मां गौरी से संबंधित है, इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। मां पार्वती के लिए 1 लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में एक गलती भी व्रतधारी को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों, इस बार 2024 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 7:54, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप न लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का समय है। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया है। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगी, जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:25 से लेकर सुबह 6:46 तक है। भद्रा काल में केवल खरीदारी नहीं करते, बाहर नहीं जाते, करवा चौथ की खरीदारी नहीं करना चाहिए, शॉपिंग आदि नहीं करना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही यह कार्य करने चाहिए। करवा चौथ का मेकअप, साड़ी, सूट, गाउन आदि जितने भी वस्त्र हैं, मेकअप आदि है, भद्रा समाप्त होने के बाद ही खरीदने चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि भद्रा में कोई शुभ कार्य किए जाएं, वस्त्र खरीदे जाएं, मेकअप आदि खरीदे जाएं, तो वह खंडित माना जाता है। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जीवन पर ग्रहण लग जाता है, पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। वैसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय का भद्रा है, वह भी सुबह के समय रहेगा। बाकी का समय अनुकूल है। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है, तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है, तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है, और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद न निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है, और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगल सूत्र होता है, उसे स्वयं आप ही खरीदे या अपने पति से ले ले। दूसरी महिला का मंगल सूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए, और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और देती है वरदान।
वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों वहीं अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों चौथ माता को क्या न चढ़ाएं? जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सींके या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सींकों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से टोटीनुमा माटी का करवा खरीदे तो देख ले करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती न चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दे, पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाए तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे, आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना न भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या वो किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती है। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए ये जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने आने वाले हैं तो समझो आप भी कहोगे जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है, और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दे, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ये तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करे, मैं भी तेरी बेटी हूं। और दोस्तों ये मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें
तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना, ये चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है।